देखिए स्टूडेंट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का हमारा टॉपिक जो चल रहा है सीक्वेंस में, उसमें हमें जस्ट क्या फॉर्मेट यूज़ होता है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते कैसे हैं, इसके बारे में हम सीख चुके हैं लास्ट अपने लेक्चर में कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते इसलिए हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट होता है और जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट होता है वो सेम नहीं आता। कुछ रीजंस होते हैं उसके कि कुछ चीज़ें हमने कॉस्ट अकाउंट में दिखाई हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं दिखाई हैं, राइट। या कुछ चीज़ें हमने फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाई हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाई हैं। अब वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो इनकम की भी हो सकती हैं, एक्सपेंस की भी हो सकती हैं। क्लियर। और टेक्निक में डिफरेंस है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने की टेक्निक में डिफरेंस है। और जो एक्सपेंसेस हैं या इनकम एक्सपेंसेस वगैरह हैं कुछ कॉस्ट अकाउंट्स में परसेंटेज के बेसिस पे ले लिए जाते हैं, और लेकिन जो पी एंड एल अकाउंट हम बनाते हैं उसमें एक्चुअल अमाउंट के बेसिस पे लेते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। और एक्सपेंसेस या इनकम ओवर चार्ज, ज़्यादा अमाउंट से दिखा दिया, कम अमाउंट से दिखा दिया, ये एक रीज़न ऑफ डिफरेंस होता है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने की टेक्निक में अमाउंट पे डिफरेंस होता है। अब ये समझना है आपको कि इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, राइट। हमारे पास रिजल्ट्स दिए हुए हैं, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है सवाल में, और कई बार फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट भी दे रखा होता है। सिचुएशन देखो कैसी होगी सवाल में, जैसा ये एक ये सवाल है जिसमें कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट दिया है, फाइनेंशियल अकाउंट का भी प्रॉफिट दिया है, और रीज़न ऑफ डिफरेंसेस दिए हैं। आपसे कहा है कि भाई रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लेके चलोगे, कुछ चीज़ों को ऐड करोगे, कुछ चीज़ों को लेस करोगे, तो आप फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे पहुँचोगे, है ना। अपोजिट भी हो सकता है कि फाइनेंशियल का प्रॉफिट लेके कॉस्ट पे भी पहुँचा जा सकता है, लेकिन जो सिस्टमैटिक है वो ये है कि कॉस्ट का प्रॉफिट लेके चलेंगे, फिर फाइनेंशियल पे हम पहुँचेंगे, जैसा मैंने फॉर्मेट लास्ट टाइम बनवाया था। अब पॉइंट ये है कि ये तो डायरेक्ट, ये सवाल जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये तो डायरेक्ट दे रहा है कि साहब ये दोनों स्टेटमेंट के प्रॉफिट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और कॉस्ट अकाउंट के, आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ, ये रीज़न ऑफ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इनको हम कंसीडर कर लेंगे। क्लियर। बाकी अगर मान लीजिए कॉस्ट फाइनेंशियल का एक चीज़ का प्रॉफिट दे दे, फाइनेंशियल का प्रॉफिट दे दे, कॉस्ट का नहीं दे, तो आपको पहले कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कॉस्ट स्टेटमेंट बना के, और फिर उसके बाद उस प्रॉफिट को आप यूज़ करोगे अपने न्यूमेरिकल में, फिर रीज़न ऑफ डिफरेंस को एडलेस करोगे, फिर फाइनेंशियल के प्रॉफिट पर पहुँचोगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी का भी प्रॉफिट ना दे, तो फिर आपको दोनों का प्रॉफिट निकालना होगा। आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना आता है, उस नियम से आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे। आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना आता है, उस नियम से आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट से आपको कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट मालूम पड़ेगा, और पी एंड एल अकाउंट से आपको फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। फिर रीज़न ऑफ डिफरेंस आप कंसीडर करके जो जो आइटम डिफरेंट अमाउंट से दिखाएं हैं, फिर आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो वो चीज़ें हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करना हमें आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे, राइट। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, पी एंड एल अकाउंट हम सीखते हुए आ रहे हैं, तो नियम उसमें वही है, वो चेंज नहीं है। तो अभी ये डायरेक्ट सवाल कैसे हुआ देख लीजिए प्लीज़। द नेट प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was 257,510, राइट। तो 31 मार्च 2019 was 257,510 एज शोन बाय फाइनेंशियल बुक्स। तो ये तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल अकाउंट, राइट। फाइनेंशियल बुक्स मतलब पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट है। वेयर एज कॉस्ट अकाउंट डिस्क्लोज्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,44,800, ये जो प्रॉफिट है ये हमारा कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है। तो अभी मैं कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लेके चलूंगा और फाइनेंशियल के प्रॉफिट पे पहुंचूंगा। क्लियर। ये सब रीजन ऑफ डिफरेंसेस हैं। तो इसको रीड करने की बजाय जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन को फीड करेंगे, वो बेटर ऑप्शन है टाइम को बचाते हुए। तो हम ऊपर एक हेडिंग डालेंगे, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये हमने हेडिंग डाल दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस तरीके से एक स्टेटमेंट बना लेंगे, और इस स्टेटमेंट में हम इंफॉर्मेशन फीड करेंगे वन बाय वन। जैसा आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लेके चलेंगे, फाइनेंशियल का निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट या लॉस, जो भी होता है वो हमें लिखना होता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस में लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस में लिखेंगे, राइट। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स,
कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट हमारा है 3,44,800। ध्यान से समझिएगा प्लीज। अब आगे देखिए, उन्होंने कहा फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड। उन्होंने उस सेम पीरियड में, मतलब सेम पीरियड का हमारा कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है और सेम पीरियड का हमारा टाइम पीरियड, सेम ड्यूरेशन, अगर वो 6 महीने का प्रॉफिट है तो वो भी 6 महीने का प्रॉफिट है, राइट। सेम पीरियड ये होता है। तो उन्होंने एग्जामिन किया, जांच पड़ताल की सेट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट के और फाइनेंशियल के। तो ये बातें इन्हें पता चली, फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड, राइट। तो पहला पॉइंट पता करते हैं, वर्क्स ऑन कॉस्ट अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। मतलब वर्क्स ऑन कॉस्ट अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट मतलब वर्क्स ऑन कॉस्ट फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, वो आपने कम दिखाए हैं कॉस्ट अकाउंट में। कॉस्ट अकाउंट में आप खर्चा कम दिखाओगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आ गया होगा कॉस्ट का। कॉस्ट में खर्चा कम दिखाया, कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा आया, उसको आपको फाइनेंशियल में पहुंचाना है तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा उतने रुपये से, ठीक है ना। तो इसको आप लेस करिए, राइट। इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, राइट। अभी मैं इनमें नंबर डाल देता हूँ, इससे आसानी हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने क्या किया, वर्क्स ऑन कॉस्ट कम दिखाया, कॉस्ट में खर्चा कम दिखाया, कॉस्ट का प्रॉफिट खर्चा कम दिखाने की वजह से ज़्यादा आया, उसको भी कम करो फाइनेंशियल पे पहुंचना है तो पॉइंट नंबर 1 मैं लेस करूंगा। आप पूरी ये लाइन लिखोगे यहाँ पे, वर्क्स ऑन कॉस्ट अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। ये सेम लिखना है आपको, तो मैं इसको लिख नहीं रहा रिपीट, राइट। वर्क्स ऑन कॉस्ट अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 6240, क्लियर। अभी आगे देखिए, सेकंड पॉइंट है ऑफिस ऑन कॉस्ट ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स। ऑफिस ऑन कॉस्ट का खर्चा ओवर रिकवर्ड माने ज़्यादा दिखाया कॉस्ट में, खर्चा आपने कॉस्ट में ज़्यादा दिखाया। अगर खर्चा ज़्यादा दिखाया तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम आया। अगर आपको फाइनेंशियल के बराबर ले जाना है तो उसको उतने रुपए से बढ़ाना है, क्लियर। तो ऑफिस ऑन कॉस्ट ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स, ये पॉइंट नंबर 2 है, ऑफिस ऑन कॉस्ट ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स, राइट। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ पॉइंट नंबर 2 को, कितने रुपए से, 3,400 रुपीज़ से। थर्ड पॉइंट पढ़ता हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज की है 22,400। फिर इसके बाद अच्छा, और डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। इसके मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि मुझे फाइनेंशियल के बराबर ले जाना है ना प्रॉफिट, तो मैं कॉस्ट वाली डेप्रिसिएशन को तो हटा दूँ और फाइनेंशियल वाली डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दूँ। तो कॉस्ट वाली डेप्रिसिएशन मुझे हटानी है, तो डेप्रिसिएशन मैं कॉस्ट वाली हटाऊंगा तो मैं ऐड कर दूंगा पॉइंट नंबर 4, डेप इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितने की है, वो है आपकी 25,000 रुपये की। तो ये मैंने ऐड कर दी 25,000 रुपये की। और पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल बुक्स की मैं लेस कर दूंगा, वो मैं अलाउ कर दूंगा। वो कितने की है, 22,400 की, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है मेरे पास, सुन लो। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन मैंने कितनी चार्ज की, 25,000, और फाइनेंशियल में 22,400। मतलब कॉस्ट में मैंने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दी, कितने रुपए से, 2,600 रुपीज़ से। तो कॉस्ट में खर्चा ज़्यादा दिखाया, जिसकी वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा आया, राइट, सॉरी कम आया। तो उतने रुपए से मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, कितने रुपए से, 2,600 रुपये से। तो मैं 2,600 रुपये ऊपर ऐड कर दूंगा। इफेक्ट देखो, इस वाली सीन में और उस वाले सीन में दोनों में सेम आएगा। ऊपर 25,000 लिखे हैं मेरे, नीचे 22,400 लिखे हैं। 25,000 में से 22,400 घटाऊंगा, ऊपर 2,600 रह गए। इफेक्ट ऊपर 2,600 रुपये का रह गया, क्लियर। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। पहली टेक्निक में मैंने क्या किया, कॉस्ट की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, फाइनेंशियल की लेस कर दी। दूसरी टेक्निक में मैंने क्या किया, पता किया कि कॉस्ट में मैंने खर्चा डेप्रिसिएशन का ज़्यादा दिखा रखा है, कितने रुपए से, 2,600 रुपीज़ से। 25 दिखाइए ना कॉस्ट में, फाइनेंशियल में 22,400 दिखाइए, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाइए। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाई तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, 2,600 रुपये से मुझे बढ़ाना पड़ेगा। या तो 2,600 ऐड कर दो या फिर ये कर दो, है ना। आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट।
ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हुई है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, बढ़ाओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने किलो की है ये, अरे सॉरी रुपीज़ की है, किलो नहीं बोलते इसको, रुपीज़ 16,000 रुपये ऐड कर दीजिए। ठीक है भाई, आगे देखिए। ऑब्सोलेंसेस, ऑब्सोलेंसेस, ऑब्सोलेंसेस मतलब पुराना हो गया, वेस्ट हो गया, अब काम में नहीं आएगा कोई चीज़, उसको हमने ऑब्सोलेट कर दिया, हटा दिया, स्क्रैप कर दिया, अब हम उसको यूज़ में नहीं लेंगे तो वो नुकसान मान लेते हैं हम। तो ऐसा नुकसान हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाया है जिससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट में नहीं दिखाया है तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा है। मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल में ले जाना है तो मुझे कॉस्ट में से भी इसे लेस करना पड़ेगा, समझे। पॉइंट नंबर 6, ऑब्सोलेंसेस, ऑब्सो राइट। वो कितने रुपए का है मेरा, पूरी लाइन लिख देना आप, है ना, 11,400। इज दैट ओके। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया है, काय में नहीं दिखाया है, कॉस्ट में नहीं दिखाया है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा है, फाइनेंशियल का कम है, तो मेरे को कॉस्ट का भी कम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स, यस, कितने किलो, सॉरी किलो नहीं होता है ये, रुपीज़ होता है, ध्यान देना, 80,600 होता है, राइट। अब देखो बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, राइट, ये आपकी फाइनेंशियल की इनकम होती है, कॉस्ट में नहीं दिखाई जाती है, कॉस्ट में नहीं दिखाई तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा इतने रुपए से, ऐड कर दीजिए इसको, बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, राइट। मैं पॉइंट वही लिख रहा हूँ जो रिलेटेड है, पॉइंट के नंबर मैंने पहले ही डाल दिए, वो लिख रहा हूँ मैं। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, राइट, फाइनेंशियल में तो दिखाए हैं, इसमें नहीं दिखाए हैं, तो कितना लिखना है मेरे को, 2450, राइट। अभी क्या है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूज चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इसका अमाउंट नहीं है इसमें, राइट, इसका अमाउंट देखिए, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूज कितना, देखिए दोबारा सुनिए, लॉस डेप्रिसिएशन का स्टॉक की वैल्यूज हैं उनमें डेप्रिसिएशन लगी, वो लॉस हमने काय में दिखाया है, फाइनेंशियल में दिखाया है, काय में नहीं दिखाया है, कॉस्ट में नहीं दिखाया है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा है, मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट को भी इसमें से कम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9 है ये, लॉस ड्यू टू डेप इन स्टॉक वैल्यूज, कैलकुलेशन करें साथ साथ, 13,500, राइट। ऊपर की चीज़ें ऐड कर दें, कितना बन रहा है इनका टोटल, इनका टोटल कितना बन रहा है, 25 and 16, 41, 41 and 3, 44, 44 and 2, 24 ना इतना आप ऐड करिए, 24,450, अभी आप सुनिए, इतना आप कर दीजिएगा, क्लियर। और ऊपर आइटम कितने हैं, 4, अमाउंट 3,400 और 2,600, ये डेप, अच्छा, ठीक है, नहीं जो मैंने लिखा है वो करिए आप अपना बुक का सॉल्यूशन मैच मत करिए, 46,850, नो, ये आप टोटल करिए, कितना हुआ, 46,000 कितना, 46,850, ओके। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए ऊपर की वैल्यू में, बताइए जो एग्जैक्टली कर रखा है वो करिए, 391, 350, अब ये लेस करने वाली चीजें करिए क्विक, हाँ, ये आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। बताइए इन चारों 5 आइटम का टोटल कितना है सर, 39,1650 आएगा। इन 5 आइटम का टोटल बताइए आप मुझे, सर वो 39,1650 है। 39,1650, ओके। इन 5 आइटम का टोटल बताइए, कैलकुलेटर मैं ही ले लेता हूँ फिर हाथ में, 6240, 22,400, 11,400, 80,600, 13,500, 134,140, 134,140, इसको मुझे लेस करना है, इसको मुझे लेस करना है 391,
650 में से 7,500 है। ये आ गया आपका 257510। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल बुक्स का वो हमारे इससे मैच कर गया फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट से, ठीक है। और हम लेके क्या चले थे, कॉस्ट का प्रॉफिट। इज दैट ओके? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज हाउ व्हाट वी हैव टू डू। अभी मान लो अब कोई मुझसे कह रहा है भाई ऊपर का टोटल अलग है, मैंने बुक जैसा सॉल्यूशन करूंगा तो बुक जैसी आएंगे, जब मैं बुक से अलग जाऊंगा तो कैलकुलेशन अलग आएंगी, लेकिन फाइनल आंसर बिल्कुल सेम आएगा। उस पर दिमाग मत लगाओ, जो किया है उसका कैलकुलेशन किया करो। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया डेप्रिसिएशन के केसेस में। डेप्रिसिएशन के केस में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ऊपर 25,000 लिखोगे और नीचे 22,400 लिखोगे, मतलब कॉस्ट की डेप्रिसिएशन आप ऊपर ऐड कर रहे हो और फाइनेंशियल की लेस कर रहे हो, या फिर सीधे डिफरेंस 2600 रुपये ऊपर ऐड कर रहे हो, ठीक है। इज दैट ओके? तो इसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच।